नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मानस भवन में आज एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल एवं किड्जी स्कूल की संचालिका एवं फाउंडर स्वाति जैन के सानिध्य में ओरिएंटेशन अभिभावक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात ये रही कि पहली बार अभिभावकों द्वारा किसी स्कूल की प्राचार्य को शिक्षा की देवी से सम्मानित किया गया। ये नाम किसी संस्था या किसी एनजीओ द्वारा नहीं, न ही किसी सरकार द्वारा, ये नाम उन्हें उन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों के माता पिता द्वारा दिया गया। ये सम्मान उनके शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया। साथ ही सभी अभिभावकों से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई गई, जिससे वो बच्चों की मनोस्थिति को एवं आज के दौर में शिक्षा को बेहतर तरीके से समझ पाए और बच्चों को पढ़ाई के लिए, प्रोग्राम के लिए और अन्य प्रकार की चीजों के लिए दबाव न देते हुए उनको उसके परिणाम एवं दुष्परिणाम समझाएं और खुद भी बच्चों की मनोदशाओं को समझे, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जी मैम, जैसा कि आज एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम था और क्या रूपरेखा थी इसकी? बिल्कुल, आज एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल और किड्जी जी प्री स्कूल लालघाटी और करौद ब्रांच के द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसको पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें लगभग हमारे 600 पेरेंट्स हमारे साथ थे। फिर बच्चों के अभिभावक हमारे संग थे। आज उनको हम लोगों ने सारी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, फोनिक्स, जॉली सॉन्ग, टंग ट्विस्टर से रिलेटेड साल भर का करिकुलम एक्टिविटीज शेयर की हैं। बच्चों को कैसे काउंसिल करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें आज हमने पेरेंट्स के साथ साझा करी हैं, जिससे साल भर की शेड्यूलिंग में बच्चों को कोई परेशानी नहीं आए। मोटिव हमारा बच्चों को हैप्पी रखना और बच्चों को कुछ लर्निंग आउटकम देना है। मैम, जिस प्रकार से देखा गया कि अभी तक ऐसे कोई पेरेंट्स और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें एक शिक्षिका को, एक प्रिंसिपल को, एक स्कूल की संचालिका को शिक्षा की देवी के नाम से कहा गया है। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मेरे नाम का जो उन्होंने मतलब निकाला है, स्वाति लाइक शिक्षा की देवी, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था आज की स्टेज पर, और मैं इसको ताउम्र निभाने की कोशिश करूँगी कि मैं शिक्षा के रूप में बच्चों के बीच में रोशनी, वो उजाला हमेशा फैलाती रहूँ, जिससे बच्चों को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। बाकी पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने बड़े लेवल का दर्जा मुझे दिया है। और जिस प्रकार से देखा जाता है शिक्षा के मंदिर को, स्कूल्स को आजकल लोगों ने बिजनेस का एक बहुत बड़ा वो बना लिया है, परंतु उसमें आपकी कहीं ना कहीं एक डिफरेंट, एक अलग भूमिका है। बिल्कुल सर, ये सवाल आपने मुझसे एनुअल फंक्शन में भी पूछा था और आज भी पूछा है। इसका मैं वही जवाब देना चाहूँगी कि हमारा स्कूल एक्चुअली का कोई भी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बिना नहीं चलता। तो इसको बिजनेस तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि शिक्षा बिजनेस को बिल्कुल रिलेट नहीं करता। बट हाँ, जितनी ज़रूरतें होती हैं वो तो हम भी पेरेंट्स से लेते हैं। बाकी उसके अलावा उसी फीस में उनको वो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जो बाकी के लोग अलग से एक्स्ट्रा चार्ज पे करके लेते हैं। वो सारी चीज़ें स्कूल के साइड से उसी फीस में पे होती हैं। तो व्यापार तो मैं नहीं कहूँगी कभी भी शिक्षा को। यह वह स्थान है जहाँ से बच्चों को लाइक मंदिर के बाद अगर कुछ पूजनीय है तो वो स्कूल है। मैम, क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी सारे स्कूल्स में और एकलव्य में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है सर, ये सवाल तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एकलव्य अपने बच्चों को गुरुकुल पद्धति को सिखाता है और वही चीज़ें सिखाता है जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा से लेकर आज प्रजा के बीच, हमारे बुजुर्गों के बीच में थी। पुरानी कहावतें, पुराने संस्कार, और गुरुकुल पद्धति से रिलेटेड लाइक बच्चों को कैसे उठना बैठना, खाना पीना, ना केवल एजुकेशन, उनका फिजिकल डेवलपमेंटेशन, उनका मेंटल डेवलपमेंटेशन, उनकी हेल्थ को लेकर हर एक चीज़ को काम करता है, वो एकलव्य है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम फाजिल खान है। सर, जैसे कि आज एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ आज आपने उसकी संचालिका स्वाति जैन मैम को सरस्वती की देवी अवार्ड से सम्मानित। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे इस विचार को लेके? ये बहुत खुशी की बात है। वो सब लोग को सम्मानित करती है। एज ए पेरेंट हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनको कोई सम्मानित करे। बड़ी खुशी उनको सम्मानित करके आए। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समय में स्कूल एक बिजनेस बन चुका है, बट स्वाति मैम के द्वारा एक ऐसा स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसमें बच्चे बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी स्कूल आके एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन ये स्कूल एकलव्य इंटरनेशनल में मैंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं। बहुत मेहनत करती है टीचर्स, प्रिंसिपल बहुत अच्छा कर रही है। मैम, जैसे कि देखा जाए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। जी। आपने काफी सारे उनके जीवन के विषय में भी बताया। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, और मुझे अपनी बेटी पे फ़क्र हो रहा है, और एज अ पेरेंट वो आज हमें इतना प्राउड फील करा रही है।
तो मुझे बहुत खुशी हुई आज जैसे स्वाति मैम को शिक्षा की देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वैसे तो लाखों टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो इज्जत नहीं दी जाती, वो मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो मेरी एक छोटी सी पहल ये रही कि हर गुरु का सम्मान करना चाहिए। बस। बच्चों की पहली शिक्षा एक छोटे स्कूल से ही, फाउंडेशन स्कूल से ही जी। प्रारंभ होती है। किड्जी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जी। और साथ ही एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंचने का मौका है। जी, जी, बिल्कुल। ये स्कूल मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो आज उस फ्रेंड को मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं जब एडमिशन के लिए परेशान हो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ? तो सडनली मुझे उसने आके कहा कि आप एकलव्य में ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने स्वाति मैम से मिली, उनसे बातचीत करी, मुझे उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगा। एज़ अ प्रिंसिपल कोई भी स्कूल में टीचर या टीचर से ही मुलाकात होती है या मैनेजर से मुलाकात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एज़ अ प्रिंसिपल होने के नाते वो खुद हम पेरेंट्स से मिली और उन्होंने हमसे बात करी और उन्होंने स्कूल के बारे में सारी चीज़ें बताई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एक हम घर से जब बच्चा जाता है तो स्कूल जाता है तो एक अलग सी वो रहती है कि बच्चा स्कूल गया, लेकिन हमें यहाँ ऐसा फील होता है कि एक घर से दूसरे घर गया है। आपकी ये चीज़ बिटिया है। को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जैसा जी। कि आपने बताया। जी, जी, जी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी 3 साल की उम्र से सिंगिंग कर रही है और तकरीबन 100 अबव शो कर चुकी है, नेशनल, इंटरनेशनल में भी कर चुकी है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत चुकी है। और अभी भी लेटेस्ट अभी सुर शंकरा म्यूज़िकल ग्रुप में ये पार्टिसिपेट करती है और वहाँ पे भी जैसे कि 114वीं प्रस्तुति हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और संगीत की दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। जो उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेश गर्ग जी, उन्होंने भी बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम सभी को बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके से आजकल संगीत की जर्नी में भी बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा हो रहा है कि मतलब क्या बोलते हैं, पैसा लेके परफॉर्म करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा बिल्कुल निस्वार्थ भावना से एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म दिया है हम सभी को। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनीज़ा खान। अलीजा, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं आज। किसको डेडिकेशन देना चाहेंगे? मामा पापा बोथ, मतलब उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए नहीं करता। स्वाति मैम ने भी आपको सपोर्ट किया। बहुत बड़ा मुझको प्लेटफॉर्म दिया स्वाति मैम ने भी, और हमारे शिवशंकरा ग्रुप ने भी मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो बस मैं स्वाति मैम ग्रुप के बदौलत ही इतना आगे बढ़ी हूँ, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे